नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी आईक्यू चैनल पर, जिसमें आज हम कक्षा छठी की पाठ 12 करने वाले हैं। इसका नाम है लोकगीत। लोकगीत से आप क्या समझते हैं? पहले तो हम लोकगीत के बारे में बात कर लेते हैं कि लोकगीत वैसे गीत होते हैं जो जन सामान्य के द्वारा किसी विशेष स्थान पर कोई भी त्योहार या हंसी खुशी के मौके पर गाए जाने वाले ऐसे गीत जो एक विशेष स्थान पर गाए जाते हैं और हर उत्सव के लिए उनके पास अलग गीत होते हैं और यह हर क्षेत्र का अलग अलग होता है। जैसे शादी में या किसी और उत्सव पर जो भी गीत हमारे सांस्कृतिक तौर से गाए जाते हैं वे लोकगीत कहलाते हैं। आज हम लोकगीत के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। लोकगीत। अब मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता के शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं। घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं ये। इनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये किसी भी उत्सव या त्योहार पर गाए जाने वाले क्षेत्रीय विशेषता रखने के साथ गीत है ये जो गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही होते हैं। जैसे हम कोई शास्त्रीय संगीत या किसी ऐसे कोई भी गीत हो सकता है जिसके लिए रचनाकार अलग होता है और गायक अलग, पर यहाँ पे जो लोकगीत होते हैं उनके लिए ना तो किसी रचनाकार को बुलाया जाता है और ना ही किसी गायक को। ये रचनाकार भी इन्हीं गांव वालों के बीच का ही कोई होता है और सब लोग मिलकर एक साथ गाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इसकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झाल, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हेय समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोग की नज़र फिरी है तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोक गीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित हो गए हैं। अब मैं बता रही हूँ आपको कि कैसे लोकगीत का चलन पहले तो उसको बहुत ही हेय दृष्टि से यानी नीची दृष्टि से देखा जाता था या उसको सही नहीं समझा जाता था, उतना तवज्जो नहीं दिया जाता था जितना कि एक शास्त्रीय संगीत को दिया जाता था। पर अब क्या है, अब इस क्षेत्र में भी क्रांति आई है। लोगों ने विविध भाषाओं में, बहुत अलग अलग भाषाओं में रचनाएं की हैं और जितने भी साहित्य रचना होती हैं या कुछ भी जो भी उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उन सबको लोगों ने अब उभारना शुरू किया है और अपने ही भाषा में रचना करना शुरू कर दिया है। आगे देखते हैं। लोकगीत के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासी का संगीत है। दक्कन, छोटा नागपुर में गौड़, खांड, ओरांव, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं। अब ये जितने भी नाम आपको बताए हैं, गौड़, खांड, ओरांव, मुंडा, ये सारे हमारे आदिवासी जो जातियां हैं उनके बारे में बताया गया है और ये कहाँ कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश, दक्कन और छोटा नागपुर के पठारी इलाकों में इनका रहन माना जाता है। आगे देखते हैं। जिसमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध न सका और निर्द्वंद लहराता है। ये गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। अभी आपको बताया जा रहा है कि अगर लोकगीत है और ये आदिवासी लोकगीत है तो किस तरह से उसका
गायन किया जाता है, और अगर नाच है तो उसको कैसे नाचते हैं लोग, उसके बारे में बताया गया है कि अकेले नहीं, ये सामूहिक तौर से गाया भी जाता है और नाचा भी जाता है। 20-20 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। जैसे कि कुछ लोग बट जाते हैं, जितने भी गांव के लोग हैं या समूह है वो 2 भागों में बट जाते हैं और एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। आगे देखिए, दिशाएं गूंज उठती हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं, उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। अब ये बताया गया है कि ये हमने कहाँ का आदिवासी गीत के बारे में पढ़ा। अब हम किसके बारे में देख रहे हैं, जो गढ़वाल और उत्तराखंड की तरफ जितने भी लोग रहते हैं उनके जो गीत हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि उनको तो हम एक ही नाम से बोल देते हैं, एक ही नाम से उनको हम संबोधित कर देते हैं। गढ़वाल, किन्नौर ये सब अलग अलग क्षेत्र हैं और यहाँ पे अलग अलग बोली भी थोड़ा सा बदल जाता है और गीत भी इनके बदल जाते हैं, पर हम उनको एक ही नाम से संबोधित कर देते हैं, पहाड़ी गीत। ठीक है, आगे देखते हैं। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में हैं। अब लोकगीत यहाँ शहरों में तो नहीं गाए जा सकते हैं, तो ये कहाँ पे वास्तविक रूप इनका कहाँ देखने को मिलता है, गांवों में। इनका संबंध देहात की जनता से है, बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। अब ये पहले हमने कहाँ का देखा, आदिवासी का, उसके बाद कहाँ का देखा, गढ़वाल और उत्तराखंड की तरफ जितने भी गीत गाए जाते हैं। अब हम कहाँ गए हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में किस किस तरह के गीत गाए जाते हैं उसके बारे में हमें बताया गया है। इसमें है चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि, ये उत्तर प्रदेश और बिहार में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं, और बंगाल में कौन से लोकगीत गाए जाते हैं, बाउल और भतियाली। पंजाब में माहिया आदि इस प्रकार के हैं, और पंजाब में इन्हीं लोकगीतों को माहिया के नाम से जाना जाता है। हीर रांझा, सोहिनी, माहीवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि गीत राजस्थान में बड़े चाव से गाए जाते हैं। अब बताया गया है कि पंजाब में कौन कौन से हैं, और ढोला मारू राजस्थान में बहुत ही चाव से लोग लोकगीत गाते हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं। बताया गया है इन पंक्तियों में कि जो देहाती लोग हैं वे कल्पना के माध्यम से नहीं किसी गीत का रचना करते हैं, वो किसको अपनाते हैं, अपने रोजमर्रा के दैनिक जीवन को, और उसी को आधार बनाकर वे गीतों की रचना कर देते हैं, जिसमें से सीधे मर्म को छू लेते हैं। और यही कारण है कि वे मर्म को छू लेते हैं। इसके राग भी साधारण पीलू, सारंग, दुर्ग, सावन, सोरठ आदि हैं। अभी आपको उसके छंद के प्रकार बताए गए हैं कि किस किस तरह के उसमें कौन कौन सा प्रयोग किया जाता है। सावन के लिए सोरठा, कहरावा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करती है। अब ये जहाँ भी मंचन किया जाता है वहाँ पे पूरी भीड़ इकट्ठा होकर देखने के लिए आते हैं। शहरों में तो मनोरंजन के 1000 कारण मिल जाएंगे, या आप कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी ऐतिहासिक इमारत देखने जा सकते हैं, पर गांव में क्या होता है, सब लोग किसी त्योहार पे या किसी उत्सव पे एक साथ इकट्ठा होकर यही सारी चीजों को सुनते और गाते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण
ये बड़े आह्लादक कर और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं, इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। एक तो ये लोकगीत होते हैं, यानी गीत लोगों के अंदर से ही निकली हुई एक भावना है। इसकी वजह से इसकी बोली और इसकी भाषा दोनों ही समझने में बहुत ही आसानी रहती है, तो इसको यही इसकी सफलता का एक कारण माना गया है। आगे देखते हैं। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों में विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध एक रचना है भिखारी ठाकुर द्वारा किया गया विदेशिया, जिसको कि भोजपुरी में रचा गया है, और ये पूरे भोजपुर प्रदेश में, चाहे वो यूपी हो चाहे बिहार हो, वहाँ पर बहुत ही मार्मिकता से लोग इसको घूम घूम कर गाते हैं। उधर के जिलों में, उधर यानी जितने भी यूपी और बिहार के ज़िले हैं जहाँ भोजपुरी बोले जाते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। उधर के जिलों में, विशेषकर बिहार में, विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है। परदेसी प्रेमी की और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। अब किसके बारे में विदेशिया के अंदर किसकी चर्चा की गई है? एक प्रेमी और प्रेमिका की, या रसिक प्रेम और का पूरा संवाद है कि चले जाने पर प्रिया की हालत को दर्शाया गया है। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं, जो अधिकतर विरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक ओर और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का हास्य हुआ है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है, जिसने आल्हा उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया, पर निश्चित ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा, और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इनकी इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रसियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक हैं और इनके अपने बोल होते हैं। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है तो ये लोकगीत भी ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही हैं। वैसे मर्द रचने वाले या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जन गीतों से अलग और भिन्न नहीं हैं, मिले जुले ही हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के नहाने जाते हुए राह के गीत, विवाह के, मटकोड़ के, जौनार के, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े से वे गाती रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में अनेक गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बानी, सोहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं।
यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होते, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। गांवों और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लसित होकर दल बांधकर गाती हैं, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज है जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिली, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तक अपने अपने विद्यापति हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी फूट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। साथ ही लड़कियां भी बजाती गाती हैं, जो बाजे का काम करती हैं। इनमें नाच गान साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है, सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर। गाँवों के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोत की कमी हो सकती है? जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्या गाने प्रतीक हैं। अब इसमें बताया गया है कि हर प्रदेश का अपना अपना लोकगीत है और हर जगह पे मुख्यतः कौन गाता है? इनको स्त्रियां गाती हैं, और ये अपने ही क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय होते हैं। इनके लिए कई तरह के गाने बजाने वाले लोग भी कई बार रखे जाते हैं, पर ये मुख्यतः स्त्रियों द्वारा ही गाया जाता है। यह लोकगीत निबंध भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखा गया है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।